क्या आपको INCL खेलनी चाहिए? क्योंकि जैसे YSCL पे मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ खिलाड़ियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप INCL पे भी वीडियो बनाइए कि हमको INCL खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, या INCL खेलने के कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपका ISCL की परफॉर्मेंस से आपका क्रिकेट करियर बढ़ सकता है, या आप इंडिया या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे और ये लास्ट वीडियो में डिसाइड कीजिएगा आप कि आपको INCL खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। पहले हम बात करेंगे कि BCCI या स्टेट एसोसिएशन सिलेक्शन आपकी किन लीग्स के परफॉर्मेंस पे करता है। वो लीग्स जो आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एसोसिएशन से अप्रूव्ड हो, क्योंकि BCCI अप्रूवल नहीं देता किसी लीग की। किसी लीग को अप्रूवल मिलता है जिस स्टेट में वो लीग होगी या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लीग होगी, उससे अप्रूवल की जरूरी होगी। अगर उससे अप्रूव्ड लीग होगा तो उसमें आप जितनी भी परफॉर्मेंस करेंगे वो BCCI के ट्रायल्स में भी कंसीडर किए जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे INCL BCCI अप्रूव्ड लीग है या नहीं है। INCL, YSCL, ASCL कोई भी लीग जो प्राइवेट लीग हो रही हैं ये BCCI से अप्रूव्ड नहीं है। जब ये BCCI से अप्रूव्ड नहीं है तो इसमें आप कितना भी परफॉर्मेंस कर दें आपकी परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर जब आपकी परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जाएगी तो आप भी डिसाइड कीजिए कि आपको खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। जैसे कुछ लड़कों के मैसेजेस मेरे पास ये भी आ रहे थे कि सर INCL 1-2 टूर्नामेंट जो 1.5 साल से नहीं करा रहा है, 1-2-3 टूर्नामेंट उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स है जो INCL नहीं करा रहा है। उसकी सच्चाई तो INCL वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी टूर्नामेंट डिले हो रहा है तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये सोचना है कि अगर आपने 16 साल की उम्र में उस टूर्नामेंट के खेलने के लिए पैसा दिया है, ठीक है ना, सिक्योरिटी मनी जो भी कहते हैं, को वो बाद में रिटर्न कर देंगे। अगर वो 2 साल भी वो टूर्नामेंट नहीं कराएं तो 2 साल क्रिकेट में आपका बर्बाद हो जा रहा है। आप 16 के थे, अब आप 18 के हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि आपका एज फैक्टर क्रिकेट में बहुत बड़ा है कि अगर आप 14 के हो 2 साल बाद अंडर 16 के हो जाओगे, फिर 2 साल बाद 18 साल के हो जाए, इसी तरीके से आपकी एज बढ़ती रहेगी। और दूसरी चीज़ और एक बात और फैक्ट है कि आपको वो जो टूर्नामेंट कराएंगे किसी भी लेवल पे कर दें, वो कह दें हम आपको 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, लेकिन वो 3 लाख से आप क्या कर पाओगे। आपके साथ बहुत ज़्यादा 1 साल या 2 साल चलेगा। लेकिन आप अगर खेलना चाहते हो तो BCCI की लीग्स के लिए, BCCI से अप्रूव्ड लीग जैसे है, जैसे आप दिल्ली से हैं तो DDCL लीग कराती है, वो खेलिए। या आप अगर यूपी से हैं तो यूपी की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अच्छी लीग कराती हैं, जैसे लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन अच्छी लीग कराता है। या अदर स्टेट्स में जैसे झारखंड में झारखंड के लीग्स के लिए, उन लीग्स में आप जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो BCCI कंसीडर करेगा, सेलेक्टर कंसीडर करेगा। अब ये प्राइवेट लीग वाले कुछ भी कहें कि हम BCCI लेवल के सेलेक्टर को बुलाएंगे, ये बुलाएंगे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। चाहे आप इनके टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज लगातार लगा दें या हाईएस्ट टेकर हो, विकेट टेकर हो जाएं, या 5 मैचों में लगातार 5 विकेट ले लें, ये तब भी आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इन लीग्स के परफॉर्मेंस के आधार पे आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। और जब आपका सिलेक्शन इनके परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं है तो आपको मेरे ओपिनियन में ये T20 लीग्स नहीं खेलनी चाहिए। और एक चीज़ और, जितने भी अंडर 16 के नीचे बच्चे हैं उनको तो T20 लीग खेलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? क्योंकि BCCI भी अंडर 16 और अंडर 14 के बच्चों को सिर्फ डेज के मैचेस खिलाती है। मतलब अगर आप अपने स्टेट टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ अंडर 16 और 14 में तो सिर्फ आपको डेज 3 दिन का मैच खेलने को मिलेगा। तो जब आपको खेलना 3 दिन का मैच है तो आप 2020 क्यों खेल रहे हैं? तो जितने भी 16 के बच्चे हैं, 14 के बच्चे हैं, उनको इन प्राइवेट लीग्स से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि यहाँ आपका एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है। आप अगर 15,000 20,000 सिक्योरिटी मनी के तौर पे ही 2 साल अगर कहीं लगाए हैं तो फैमिली आपके ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट करेगी, और मे बी आपकी फैमिली भी ये कहेगी कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्रिकेट में कैरियर कुछ नहीं है। तो आप अगर क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो कोई भी एकेडमी, कहीं भी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, और
अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेलिए, बीसीसीआई अप्रूव्ड, अपने स्टेट अप्रूव्ड और अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अप्रूव्ड, और प्रैक्टिस कीजिए, उसमें परफॉर्मेंस कीजिए। उसमें जो भी आप परफॉर्मेंस करेंगे आपका परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्राइवेट लीग्स आपको खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि जब परफॉर्मेंस इसकी बीसीसीआई के ट्रायल्स में देखी ही नहीं जाएगी तो इसमें खेलकर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। और बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में